हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल कांगेन क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ उच्छित वर्णों के बारे में। उच्छित वर्णों का है जो हमारे अंतर हमें पता होना चाहिए, उसे आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अड और ड के बारे में। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूल्य को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उच्छित वर्ण कहते हैं। अड और ढ। अगर मैं बात कर लूँ, ये ड ऐया बोलते हैं। ये हमारा वर्ग के 5वां अक्षर बोला जाता है, जिसमें अनुनासिका, जिसमें नाक का प्रयोग होता है, नाक से बोला जाने वाला वर्ण। लेकिन इस वर्ण के नीचे अगर बिंदी लगा दी जाए तो ये जो 5वां अक्षर है उसके यहाँ पर बिंदी लगती है, और जो ये वाला है ये वर्ण के जो वर्ग है उसमें बीच में आता है। और बात हम कर रहे हैं यहाँ पर इसकी, इस ड के नीचे बिंदी, जिसे हम अडे कहते हैं। अडे। अब इसका प्रयोग बताते हैं हम। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो झटके से एकदम ऊपर से नीचे गिरती है। इसको हम उच्छिप्त भी बोलते हैं, और एक नाम ये बोलते हैं और एक दूसरा नाम है इसका ताड़न जात। ताड़न जात के नाम से भी इसे बोला जाते हैं, इन दोनों वर्णों को। तो इसका ये नाम भी आप याद रखना, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो जो मुख से हवा निकलती है वो वर्णों में एकदम ये वर्ण जब हम उच्चारण करते हैं, जो हवा निकलती है तो उसमें ये वर्ण फेंके जाते हैं। उच्छित का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है फेंका हुआ, फेंका हुआ। तो इसलिए आप इसे याद रखना, इसका मीनिंग है फेंका हुआ। अब बातें हैं, यदि शब्द की शुरुआत उन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे अब ध्यान दीजिए, डमरू, डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, इनके नीचे बिंदी नहीं लगी है, बिंदु नहीं लगी है। तो इनका मीनिंग है कि जब ये शुरुआत में आएंगे तो ये इनके नीचे डॉट नहीं लगी होगी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे पंडित, अड्डा, मंडल, आधा शब्द। जब इनका स्टार्टिंग होती है, हमने बताया शुरू में अगर ये वर्ण आ जाए तो वहाँ पर बिंदु नहीं आएगी। अब इसने पूछा है कि आधा वर्ण आ जाए। अब पंडित में यहाँ आधा न की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर भी बिंदु नहीं आएगी, इनके नीचे ड के नीचे बिंदु नहीं आएगी। अब आते हैं और उपयुक्त। उपयुक्त दोनों
नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है, जैसे लड़ाई, पढ़ाई, पकड़ना और आदि शब्द ये आते हैं। तो आप इजीली इनका वर्ण अच्छे से, इन वर्णों का उच्चारण भी समझ गए होंगे और इनका प्रयोग भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को 1-2 बार देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि ये वर्ण बहुत ज़रूरी है इन्हें समझना। इनका उच्चारण ये है क्यों ये 2 से 4 हुए हुए हैं, इसलिए हमारे उसमें ये एक इस तरह से आता है, एक इस तरह से आता है और एक ये है, 3 ये हो गए। और हमारी जो वर्णमाला है उसमें ये आते हैं 5, 2 के 3 बने और 2 के 2 बने, इसलिए इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, नमस्कार।